हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैमिंग कोड। देखिए, हैमिंग कोड क्या? हैमिंग कोड एक एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड है। जो क्या करता है, डिटेक्ट भी करता है एरर। हमने जो मैसेज भेजा है उसमें कुछ एरर है या नहीं ये भी बताएगा, और कहाँ पे एरर है। मतलब हम जो अपना मैसेज भेजते हैं वो बाइनरी फॉर्म में होता है, जीरो वंस की फॉर्म में। तो ये चेक करके बताएगा भी कि हमारा जो मैसेज हमने रिसीव किया है वो करेक्ट है या नहीं। और अगर करेक्ट है तो ठीक है, अगर करेक्ट नहीं है तो कौन सी बिट बिट मतलब बिट यानी जीरो और वंस, कौन सा जीरो और वंस मिस्टेक रॉन्ग हमें रिसीव हुआ है, तो ये बताता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हैमिंग कोड? क्या? एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। इसमें क्या होता है, हम कुछ अपने मैसेज के साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स भेजते हैं ये पता लगाने के लिए कि रिसीवर पे जो मैसेज रिसीव होगा वो ठीक है या नहीं। हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बिट्स भेजते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैरिटी बिट्स। तो हम क्या करेंगे, वी सेंड एक्स्ट्रा बिट्स इन आवर मैसेज टू फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बिट्स भेजेंगे, ठीक है, अपने मैसेज में। यहाँ पे देखो, अब मैं जो लिखने वाला हूँ, लेट अगर एन एन क्या हो, मैं इतने डेटा बिट हो, एन क्या हो, डेटा बिट हो, मतलब जितना हम उसमें भेजें डेटा वर्ड हो, डेटा बिट हो या डेटा वर्ड जो भी है। और पी हो हमारे पैरिटी बिट, जो हम एक्स्ट्रा बिट भेज रहे हैं। ठीक है, इतने का हमारा मैसेज है, इतने हम एक्स्ट्रा वो भेज रहे हैं, पैरिटी बिट। देन टोटल नंबर ऑफ जो बिट हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, एन बिट का हमारा डेटा था, पी हमने उसमें ऐड कर दी, तो टोटल जो कोड बन जाएगा कितना हो जाएगा, एन प्लस पी का। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएंगी, अगर मैं उसको कैपिटल एन कहता हूँ तो एन प्लस पी। ठीक है, तो हमारे अब जो टोटल मैसेज जाएगा वो कितना जाएगा, एन प्लस पी का। अब देखिए, एन और पी में एक रिलेशन होता है जिसकी वजह से हम पता लगाएंगे कि कितने वहाँ पे जो रिसीव हुआ डेटा, उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि इधर से हमने भेजना था, भेज दिया, वहाँ जाके हम कैसे पता लगाएंगे। उसके पता लगाने के लिए एन और पी में एक रिलेशन होता है। तो रिक्वायर्ड मैसेज आर सेटिस्फाइड बाय एक्सप्रेशन गिवन बिलो। जो देखिए किससे वो होगा, अगर एन बिट का हमारा मैसेज सिग्नल है एन लेस देन इक्वल टू टू की पावर के माइनस वन। अब मान लो हमें हमें कैसे पता लगेगा वहां पे कितनी पैरिटी बिट भेजी गई है, इस फॉर्मूले से। ठीक है, हमारे पास हम तो केवल एक कोड रिसीव करेंगे उस साइड, और फिर हमें उसे चेक करना कि ये ठीक है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, इस रिलेशन का यूज करेंगे, पहले पता लगाएंगे उसमें पैरिटी बिट कितनी भेजी गई है। अगर मान लो फॉर एन इक्वल्स टू, हमने भेजा फोर बिट का हमारा मैसेज था। ठीक है, हमारा मैसेज जो था 4 बिट का था। अब हम कैसे पता लगाएंगे उसमें कितनी पैरिटी बिट है, तो इस रिलेशन से पता लगाएंगे। ठीक है, पहले चेक करेंगे फॉर, पता लगाएंगे कि मैसेज बिट कितनी होंगी। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे के इक्वल्स टू क्या रखेंगे, के इक्वल्स टू 1 रखना शुरू करो। के इक्वल्स टू मैं 1 रखता हूँ तो क्या आएगा, तो 4 लेस देन इक्वल्स टू टू की पावर 1 -1 क्या रिलेशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 - 2 जीरो हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ये क्या आया, फॉल्स कंडीशन। के इक्वल्स टू 2 रखता हूँ मैं, क्या आएगा, के इक्वल्स टू 2 पे चेक करो, 2 की पावर 2 -1 सॉरी 2 की यहाँ पे 2 आ जाएगा, -1 कितना आ जाएगा, 4 लेस देन इक्वल्स टू 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 4 में से 3 गया तो 1,
क्या सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन? अब भी नहीं हो रही, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, 2 पैरिटी बिट नहीं चाहिए। देखते हैं कितनी पैरिटी बिट चाहिए हमारे 3 बिट का अगर मैसेज हो। k=3 पे मैं चेक करता हूँ, 2⁻³ -3 -1 कितना हो जाएगा, 8 -4। तो ये क्या क्या आ जाएगा, 4 < 4। तो ये कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसे ट्रू हो गई। तो इसका मतलब अगर हम 4 बिट का मैसेज सिग्नल भेज रहे हैं, हमें कितनी चाहिए पैरिटी बिट, 3 पैरिटी बिट चाहिए। अब उनकी पोजीशन कैसे होती है ये भी ज़्यादा जानना जरूरी है। देखिए इधर कैसे होती है पोजीशन होती है। अब हमें पता चल गया n की वैल्यू अगर 4 होगी तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यानी 7 बिट का डेटा हो गया हमारा टोटल, जो कोड बन गया कितने का हो गया, n जो हो गया या 7 का हो गया। तो हम क्या करेंगे, 7 कॉलम बनाएंगे। देखो इधर ये 7 कॉलम बनाओ, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और बनाते हैं 7। पहला कॉलम रिप्रेजेंट करेगा हमारे बिट की पोजीशन को, ठीक है। इसमें बिट की पोजीशन आएंगी। और ध्यान रहे मैं एक चीज भूल गया हूँ, पैरिटी की बिट की जो इसकी जो पोजीशन होगी, पोजीशन ऑफ पैरिटी बिट रिजर्व्स इन 2's पावर, ठीक है, 2's रेज पावर 2 की जो पावर होंगी उसमें इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स रिजर्व रहेगी। देखिए कैसे कैसे, तो कौन कौन सी पोजीशन हो गई। अगर मेरा के को मेरे टोटल कितने कॉलम बने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कॉलम बने मेरे, ठीक है। तो 7 अगर मेरे कॉलम बने तो पैरिटी बिट की पोजीशन होती है 2 की पावर में। तो पैरिटी बिट की पोजीशन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पहले पैरिटी बिट पोजीशन कौन कौन सी होगी। पहले मैं इसको नाम दे दूं, बिट नंबर 1, बिट नंबर 2, बिट नंबर 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या आ गए, बिट पोजीशन आ गई। अब यहाँ पे देखो पैरिटी बिट की जो पोजीशन होगी कौन कौन सी होगी, 2 की पावर में चलता है, 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 तो है नहीं हमारा यहाँ पे। तो हमारे पैरिटी बिट की पोजीशन कौन सी आ गई, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 4, ठीक है। तो 1 2 4 हमारे किसके लिए फिक्स हो गई, पैरिटी बिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पैरिटी आएगी, यहाँ पे पैरिटी बिट आएगी और यहाँ पे पैरिटी बिट आएगी, ठीक है। तो 3 जगह पैरिटी बिट आएगी, बाकी की जगह क्या आएगा, डेटा वर्ड या मैसेज बिट, ठीक है। सब जगह यहाँ पे क्या आएगा, डेटा, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे डेटा और यहाँ पे भी डेटा आएगा, ठीक है। तो हम जो अपना हेमिंग कोड भेजेंगे इस टाइप से जाएगा हमारा हेमिंग कोड, ठीक है। तो अब ये पैरिटी है, तो पैरिटी को नाम दे दो, ये P1, ये P2, ये क्या आ जाएगा, डेटा नंबर 1, सॉरी पी के 1 2, इनको नाम कैसे देना 3, ये हो जाएगा 4 5 6 7, ठीक है। इस टाइप से नाम देना, P1 P2 D3, यहाँ पे D1 नहीं कर देना, D3, ठीक है, सीक्वेंस में ये इससे याद रखने के लिए P4 D5 D6 D7। तो हमारे हेमिंग कोड होगा वो किस फॉर्म में जाएगा, P1 P2 इस टाइप से यहाँ पे एक कोड होगा, ठीक है। 4 बिट की मैसेज होंगी, 3 बिट हम अपने पैरिटी बिट ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, तो 7 बिट का कोड बनेगा। अगर हमसे पूछा n=8 जितना भी करा जा रहा है, तो अगर n= अगर 8 बिट का है तो हम k की वैल्यू ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं इस वाले रिलेशन से। ये पता लग जाएगा कि कितने बिट का वो जाना हमारा, ठीक है, मैसेज जाना। तो टोटल पता लगा लेंगे इसी टाइप से, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, ये बेसिक था। नेक्स्ट में हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।